ब्रेस्ट कैंसर, यह वर्ड काफ़ी कॉमन हो गया है। हम किसी न किसी से सुनते हैं कि किसी का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज जानेंगे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। मैं डॉक्टर मंजू सिंह SBL के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो कि ब्रेस्ट सेल्स में डेवलप होता है। मुख्य रूप से यह मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, लोब्यूल्स और डक्ट्स जो कि मिल्क को ग्लैंड से निप्पल तक पहुंचाती हैं, उनमें होता है। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स या मेल किसी में भी हो सकता है, लेकिन फीमेल्स में ये बहुत कॉमन है। महिलाओं में कैंसर से रिलेटेड डेथ्स होने का यह एक मुख्य कारण है। ब्रेस्ट कैंसर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, जो कि मिल्क डक्ट में शुरू होता है और धीरे धीरे ब्रेस्ट के आसपास के टिश्यूज पर अटैक करता है। अगर अन्य ब्रेस्ट कैंसर्स की बात की जाए तो इसमें शामिल हैं इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, मेल ब्रेस्ट कैंसर, पैगेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट, रिकरेंट कार्सिनोमा, एंजियोसार्कोमा। चलिए अब जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। कई प्रकार के रिस्क फैक्टर्स ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि एज, जेंडर महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशंस जैसे कि BRCA1, BRCA2, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हार्मोनल फैक्टर्स जैसे कि अर्ली मेंस्ट्रुएशन, लेट मेनोपॉज, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मोटापा, लेट एज में पहले बच्चे का होना, शराब का सेवन अधिक करना, प्रॉपर डाइट ना लेना और फिजिकल एक्टिविटी कम करना। अब जानते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को पता चले कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सबसे पहले ब्रेस्ट या अंडर आर्म में गांठ का होना, ब्रेस्ट के साइज या शेप में चेंजेस होना, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा निप्पल से कुछ और डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट की स्किन की अपीयरेंस में चेंजेस होना जैसे कि रेडनेस और डिम्पलिंग का होना। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर के कुछ मामले एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और इनका स्क्रीनिंग के थ्रू ही पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस की। ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, MRI और ब्रेस्ट बायोप्सी। लेकिन यदि रेगुलर स्क्रीनिंग की जाए तो अर्ली डिटेक्टेड केसेस में सुधार किया जा सकता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस के बारे में। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्प्रेड होने की सीमा को निर्धारित करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग से ट्रीटमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलती है। ब्रेस्ट कैंसर की 5 स्टेजेस होती हैं, 0 से 4 तक। स्टेज 0 का मतलब है कि कैंसर नॉन इन्वेसिव है और स्टेज 4 का मतलब है कि कैंसर एडवांस हो चुका है और आपके अदर टिश्यूज में भी फैल चुका है। स्टेजिंग ट्रीटमेंट डिसीजन लेने में मदद करती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट टाइप, स्टेज और अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं सर्जरी, लंपेक्टोमी और मेस्टेक्टोमी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। लेकिन हर व्यक्ति के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। अगर सर्वाइवल रेट की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस स्टेज और अदर फैक्टर्स पर भिन्न हो सकता है। अर्ली डिटेक्शन और एडवांस ट्रीटमेंट की वजह से सर्वाइवल रेट में काफी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सर्वाइवर्स के लिए रेगुलर फॉलोअप्स और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग आवश्यक है। प्रिवेंशन की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने में शामिल हैं लाइफस्टाइल में चेंजेस, जैसे कि हेल्दी वेट को मेंटेन रखना, स्मोकिंग ना करना, अल्कोहल का कंजप्शन लिमिटेड करना, फिजिकली एक्टिव रहना। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना, रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राम अर्ली डिटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर 40 से अधिक उम्र की महिलाओं में या फिर किसी में कोई रिस्क फैक्टर्स है। इसकी अवेयरनेस होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।